बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं गाइड्रन का चैप्टर नंबर 33 जो कि है रेड ब्लड सेल्स एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया। इसके अंदर हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शंस हैं और कितनी क्वांटिटी होती है, और उसके अलावा इनकी जो पैथोलॉजीज हैं, जो अनीमिया दैट मीन इज रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसीज एंड पॉलीसाइथीमिया इज इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके मैं 1 to 2 वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। अब सबसे पहले हमारे पास आता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम अरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, अरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, अब क्या फंक्शन है, मेजर फंक्शन ऑफ आरबीसी आर नाउन एज अरिथ्रोसाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी क्या है कि जो आरबीसी जो सेल है, सेल के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, और ये हीमोग्लोबिन जो है उसका क्या फंक्शन है, ये ऑक्सीजन कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ठीक है। अब जो आरबीसी के अंदर क्या पड़ा होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। यानी कि अगर हमारे पास ये लंग है, अगर हम एक लंग बनाते हैं, इसके अंदर हमने ये सांस जब आया, उसके अंदर ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन जो है वो उसने आरबीसी के साथ अटैच हुई, एचबी के अंदर। जो आरबीसी के अंदर एचपी है, एचपी ने ऑक्सीजन को अटैच किया और मूव करके फ्रॉम लंग्स टू द सेल ले गया। ठीक है। और सेल से जो एंड में एंड मेटाबोलाइट्स आ रहे हैं, उससे बनी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से अटैच होकर वापस लंग्स में, और लंग्स में आके वापस एक्सपेल आउट हो गई। ठीक है। तो एक फंक्शन हमारे पास ये आ गया कि नंबर 1 फंक्शन इज ऑक्सीजन कैरिंग। इसका फंक्शन है, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से सेल की तरफ, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स की तरफ, और वहां से एक्सपेल आउट हो जाती है। नंबर 1 फंक्शन। नंबर 2 फंक्शन इज एसिड बेस बफर। अब एसिड बेस बफर का मतलब ये है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से लंग्स की तरफ आ रही है। वो ऐसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ बाइंड करके रिएक्ट करके बनाती है कार्बोनिक एसिड। ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो है वो फिर ट्रेवल करता है और लंग्स में आके ये ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस, और इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग से एक्सपेल्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एज बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो एसिड बेस बफर, इससे मजीद जो जो है डिटेल है वो हम एसिड बेस बैलेंस के चैप्टर में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट यू क्यू भी है। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट यू क्यू मीन्स यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, जो कि आपको आ सकता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम होता है आरबीसी में, ये आपने पक्की बात याद रखनी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कनेक्ट करवा के रिएक्ट करवा के कार्बोनिक एसिड बनवा रहा है। ठीक है। और ये भी कार्बोनिक एसिड वापस लंग्स में आकर ब्रेक डाउन होता है इन टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है। अब हम बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल की शेप देखते हैं। शेप होती है बायकनकेव। बायकनकेव का क्या मतलब है कि अगर हम इसको देखें ये इस तरह से, दिस वन बायकनकेव, यहाँ पे भी कनकेव इसका है, और ये भी कनकेव है, यानी कि दोनों साइड्सों पे कनकेव है, दैट इज बायकनकेव। ओके। उसके बाद ये थिकनेस की बात की हुई है कि 7.8 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस, और 2.5 माइक्रोमीटर एट द थिकेस्ट पॉइंट एंड 1 मीटर एट द लेस देन इन, और लेस देन इन द सेंटर। यानी कि सेंटर्स में जो यहाँ पे बाइकन केव है, वहाँ पे 1 माइक्रोमीटर और लेस देन है, और बाकी जो है वो 2.5 जो है वो माइक्रोमीटर इसकी जो है वो है थिकनेस। Okay, the shape of RBC can change remarkably as the cell squeeze through the capillaries. Actually इसकी जो shape बायकनकेव होती है वो इस वजह से होती है कि बड़ी माइक्रो कैपिलरीज जो होती हैं उनमें से स्क्वीज होके गुजर सके। ठीक है। अगर इसकी शेप जो स्फीयर शेप हो या कोई और शेप का हो तो वो ब्रेक डाउन हो सकता था। तो इसलिए जो है वो आरबीसी की शेप जो है बायकनकेव इसलिए है ताकि स्क्वीज होकर बड़ी कैपिलरीज में से क्रॉस कर सके। ओके। उसके बाद आके कंसंट्रेशन और रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब कितनी क्वांटिटी में रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो ब्लड में मौजूद होते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर इज 52 lakhs, इन हेल्दी वुमेन इट इज 47 lakh। ठीक है। ये आपने नंबर याद रखना है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन द सेल। अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, उसकी बात करते हैं कि वो कितना मौजूद होता है।
उससे पहले आप एक टर्म याद रखें, व्हेन द हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट का क्या मतलब, हिमेटोक्रिट आपको टर्म आ जानी चाहिए, बाद में आगे ब्लड के चैप्टर में यूज होगी। हिमेटोक्रिट का मतलब ये है कि जिस तरह से जो ब्लड है ना, ब्लड के दो कंपोनेंट्स है, मेजर मेन कंपोनेंट दो है। एक होता है सेलुलर पार्ट, एक होता है नॉन सेलुलर पार्ट, ठीक होगा। एक होता है नॉन सेलुलर, एक होता है नॉन सेलुलर, और एक है सेलुलर, ठीक है। सेलुलर पार्ट में क्या होता है, उसके अंदर आरबीसीज हैं, उसके अंदर डब्ल्यूबीसीज हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। जो सेलुलर पार्ट है ना, उसको हम कहते हैं हिमेटोक्रिट। सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोक्रिट, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट कंप्राइज्ड ऑफ सेल्स 40% टू 45%, ये जो होता है ना सेलुलर पार्ट को हम हिमेटोक्रिट कहते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, द होल ब्लड ऑफ मेन कंटेन एन एवरेज ऑफ 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो मेन के अंदर जो होता है वो 15 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन, जबकि फीमेल्स में यानी कि वुमेन में ये 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml है। एक 100 ml 100 ml अगर ब्लड है, उसके अंदर आपको 14 ग्राम जो है फीमेल्स के ब्लड के अंदर वो हीमोग्लोबिन मिलेगा। और अगर 100 ml ब्लड होगा मेल का, तो उसके अंदर तकरीबन 15 ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन मौजूद होगा, ठीक है। तो एज डिस्कस्ड इन connection with blood transport of the oxygen, each gram of hemoglobin can combine with 1.34 ml of oxygen if the hemoglobin is 100% saturated। अगर 100% saturated hemoglobin होगा तो वो क्या 1.34 ml 1.34 ml of oxygen जो है वो combine करेगा। Therefore, in average man, a maximum of about 20 milliliters of oxygen can be carried in combination with hemoglobin in each 100 milliliters of blood, and in women 19 milliliters of oxygen can be carried, ठीक है। तो ये आपका जो एक वीडियो जो मैंने ये बनाई है, इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, एक तो रेड ब्लड सेल के फंक्शन याद रखने हैं। सबसे पहला काम क्या है, हो हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है ये, वो काम क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो कि एसिड बेस बफर इसका सेकंड फंक्शन है। उसके बाद शेप की बात की, बाइकनकेव होता है। साइज की बात की इसकी, उसके बाद की कंसंट्रेशन बात की, 52 लैक्स इन मेन एंड 47 लैख इन वुमेन, ठीक है। और कौन हीमोग्लोबिन कितना होता है, 14 एंड 15 ग्राम, दो फिगर है 14 और 15। जो ज़्यादा वाली है वो मेल में और पर 100 ml में, और कम वाली 14 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो 100 ml जो है वो कहाँ पर मौजूद है, फीमेल्स में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल्स है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसकी इसी टॉपिक के अंदर 3 to 4 जो है वो यूक्यूज है जो बार बार रिपीट होते ही होते हैं, चाहे वो एमबीबीएस का पेपर हो, चाहे वो बीडीएस का पेपर हो, या कोई और भी डिसिप्लिन हो, तो उसके अंदर भी जो है वो रेड ब्लड सेल्स के जो ये सवाल प्रोडक्शन के अंदर जो सवालात हैं, 3 4 वो मैं साथ साथ वो पॉइंट आउट करूँगा। तो वो लास्ट मंथ रिपीट होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में। ये वाला जो है क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट यूक्यू भी है और इसके बारे में हम डिटेल आगे भी पढ़ेंगे। और आप ये पढ़ें इंशाल्लाह। अगर कोई समझ नहीं आती आपको तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।